आज हम गणित ओलंपियाड 2022-23 माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 जिला स्तरीय प्रश्न पत्र का मॉडल आंसर इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके साथी बच्चों को इसका लाभ मिल सकेगा। हम देखेंगे इस मॉडल आंसर में, यह जो प्रश्न पत्र हमने बच्चों से लिया है, जिसमें बहुत सारे प्रश्न गलत थे, लेकिन हम इसको सही सुधार करके आपको सही मॉडल आंसर बता रहे हैं। इसको आप ध्यान से समझ लें और निश्चित कर लें कि आपको कितने अंक मिलने वाले हैं। आपका मिलान कर लें तो आपने जैसे हम इसमें मॉडल आंसर में देने वाले हैं, आप जो सही है उसके में आपने अगर सही किए होंगे तो उसका आपको उतने नंबर मिल जाएंगे। हम देखेंगे यहाँ पर जो प्रश्न है, इसमें प्रश्न पत्र में 50 कुल प्रश्न है, जो प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंकों के हैं। अब निर्देश दिए हुए हैं, जो निर्देश तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य था। इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। सभी सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाएंगे, ये निर्देश दिया था। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक उत्तर सही है। सही विकल्प के लिए OMR शीट में गोले को आपने भरा होगा। हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1, -10 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि संख्या 10 प्राप्त हो। तो इसका जो सही आंसर है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है A, B, C, D, तो C इसका जो है 20, ये सही आंसर है। इसके बाद सेकंड प्रश्न है, दी गई आकृति में किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम है। ये 4 आकृति यहाँ पर A, B, C, D दी गई है, तो किसका कम है वो हमको बताना था। तो B जो है, इसका B जो है यहाँ सही आंसर है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 3 है तो सबसे छोटी संख्या होगी। तो इसमें जो है सबसे छोटी D 0, इसमें सबसे छोटी संख्या होगी। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 4, 3 + 1/1000 + 2/100 + 3/10 का मान है। इसका मान हमको ज्ञात करना था, जिसका सही आंसर C है, 3.321। ये इसका सही आंसर है। आपने अगर ये जो टिक लगाए होंगे तो सही है। अब इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5, पैटर्न की अगली संख्या क्या होगी। तो क्या संख्या होगी, देखिए यहाँ पर 3, 7, 15 और 31 और 63 है। तो इसकी जो पैटर्न की जो संख्या है, आप यहाँ पर देखेंगे B इसका सही आंसर है, 127। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 6वां, एक ऐसी पूर्ण संख्या बताएं जिसका उसी संख्या के साथ अंतर एवं गुणनफल समान हो। तो इसमें A जो है सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम प्रश्न 7वां देखें। प्रश्न 7वां क्या है, देखें, दी गई आकृतियों में किन 2 आकृतियों का परिमाप बराबर होगा। यहाँ पर आकृति दी गई है A, B, C, D। तो यहाँ पर देखिए आप, एक ये आकृति जो है, एक पहला और ये चौथा, ये वाली आकृति, इनकी हम गिन लेंगे। तो यहाँ पर हमको बराबर, तो सही आंसर बजाएगा C, 1 व चौथा, ये 1 और चौथा, ये वाली सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न 8वां है, गणित के एक टेस्ट में 28 विद्यार्थी द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। देखिए अंक दिया गया है और इस अंक को, तो इसमें दिया गया है कि 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अब तो 7 से अधिक, 7 भी और 7 से अधिक भी, तो हम गिन लेंगे यहाँ पर, यहाँ गिनेंगे तो हम 8, इसमें B इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 9वां, यहाँ पर जो आकृति दी गई है, इसमें कितने 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे, तो कितने मिलेंगे, 2, तब ये आकृति बनेगी। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 10, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी प्राकृत संख्या जोड़ने पर प्राप्त होगी। तो इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C, D। तो D इसका जो है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न
11 दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त 60 महत्तम समवर्त 3 है, एक संख्या 15 हो तो दूसरी संख्या होगी। तो इसका जो सही आंसर है सी 12 होगी। इसके बाद प्रश्न 12 है, निम्नलिखित सारणी एक परिवार की विभिन्न मदों में होने वाली मासिक व्यय को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर देखिए आप, मकान का किराया 3000 रुपये, भोजन 3400 रुपये, शिक्षा 800 रुपये, बिजली 400 रुपये, परिवहन 600 रुपये, विद्युत 1200 रुपये और योग कितना होगा 9400। अब यहाँ क्या पूछा गया है कि किस मद पर होने वाला मासिक व्यय परिवहन मद पर होने वाले मासिक व्यय का 5 गुना है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि मासिक व्यय परिवहन में देखेंगे हम कितना है 600, और यहाँ जो है परिवहन में मासिक व्यय का 5 गुना। यहाँ पर देखिए आप, मकान किराया जो है हम इसका गुणा कर देंगे 600 में, 5 का 6 पंचे 30, तो मकान किराया, क्योंकि यहाँ 5 गुना पूछा गया है, 6 पंचे 30, 3000 यहाँ पर मकान किराया है। तो यहाँ जो है बी इसका जो मकान किराया सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 13, 6, 8, 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 120, ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 14वां प्रश्न है, -26 से एक अधिक पूर्णांक है। तो यहाँ पर ये जो है -27 एक अधिक पूर्णांक है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 15, पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने से 11 वर्ष कम है। यदि पुत्र की आयु y वर्ष हो तो पिता की आयु होगी। तो इसका सी आंसर जो है कोष्टक में 4y - 11 कोष्टक बंद वर्ष, ये सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न 16 है, यदि एक टाइम की माप 10 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर है तो एक 10 मिलीमीटर गुणित 6 माप वाले कमरे के फर्श को पूरी तरह से ढकने के लिए कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो 6000 टाइल्स यहाँ पर लगेंगे। तो इसका जो ऑप्शन है सी सही है। अगर आपने सी करे होंगे सही तो सही आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न 17 है, 20 बच्चों की एक कक्षा में 6 माही परीक्षा में प्रथम श्रेणी और दूसरी श्रेणी में पास होने वाले बच्चों का अनुपात 2:3 है। वार्षिक परीक्षा में कितने बच्चे दूसरी श्रेणी में प्रथम श्रेणी में पास हो कि अनुपात 1:1 हो जाए। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए आ जाएगा, 8 बच्चे पास होंगे तब अनुपात 1 से आएगा, 1:1 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 18, दिए गए पैटर्न को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प है। यहाँ पर पैटर्न पूर्ण करना है, 128 के आधे होते 64 और 64 के आधे होते 32। इसी प्रकार यहाँ पर पैटर्न है 16 के आधे 8, 8 के आधे 4, 4 के आधे 2। ये पैटर्न जो है सही है। तो हम ये जो पैटर्न है 64, 4 ये सही ऑप्शन है इसका। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 19, एक विज्ञान प्रदर्शनी में सप्ताह के विभिन्न दिवसों में दर्शकों की उपस्थिति दिए गए चित्रलेख के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर देखेंगे दिन दिया है, दर्शकों की संख्या है, और यहाँ पर ये स्थिति चित्रलेख दिया गया है, इसके बराबर होता है 100 दर्शक। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ सोमवार में हम इसकी गिनती करेंगे 250 हो जाएगा, मंगलवार में 175, बुधवार में 300, गुरुवार में 275, शुक्रवार में 325 और शनिवार में 175। अब क्या पूछा गया है कि उक्त चित्रलेख के आधार पर बताइए कि सप्ताह के अंतिम 2 दिवसों में कितने दर्शक उपस्थित रहे। तो अंतिम के शुक्रवार और शनिवार के दर्शकों को जोड़ लेंगे, 325 में हम 175 को जोड़ेंगे तो 500 आ जाएगा। तो यहाँ ये 500 जो है सी सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 20, सबसे छोटी संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर है। तो ये यहाँ क्या है, सबसे छोटी, यहाँ पर डी है, ये डी सही आंसर है। इसके बाद इसमें दिया गया है कि एक मापक जग में कुछ कंचे रखे हैं। मापक जग में पानी का स्तर 130 मिलीलीटर पर है। यदि एक कंचा बाहर निकालने पर पानी का स्तर 110 मिलीलीटर पर आ जाता है तो पानी का स्तर 130 मिलीलीटर से 50 मिलीलीटर पानी लाने के लिए कितने कंचे निकालने होंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ जो है 130 में से एक कंचे निकालेंगे तो
10 पे आ जाता है तो यहाँ पर आ जाता है तो 2 का, तो यहाँ पर हम इससे देख लेंगे तो 4 कंचे, 1 2 3 4 कंचे, 4 कंचे यहाँ पर आ जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 22वां प्रश्न जो है, इनमें से असत्य कथन को चुनिए। अब क्या है असत्य कथन? देखिए आप, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का आधा होता है, ये असत्य तो है ही, तो ये वाला ऑप्शन है इसका जो है सही है। इसके बाद प्रश्न 23वां है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी प्राकृत संख्या का गुणनफल होगा। तो इसमें भी सबसे छोटी पूर्ण संख्या ये जो है ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए आप 24वां प्रश्न, एक आयताकार हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई के द्विगुने से 5 मीटर कम है, यदि हाल की चौड़ाई 22 मीटर है तो हाल की लंबाई होगी। तो इसमें ये आ जाएगा कोष्टक में 3y-5 कोष्टक बंद मीटर, ये सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 25, 200 बच्चे वाले एक स्कूल में छात्राओं और छात्रों का अनुपात 6:4 है, छात्राओं की संख्या होगी। तो इसमें देखिए आप अनुपात जो है बी जो है सही आ जाएगा 120, क्योंकि 120 छात्राएं होंगी और 80 छात्र होंगे, ऐसे 200 हो जाएंगे, तो अनुपात में हम निकालेंगे तो 120 जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 26वां, किसी वर्ग की एक भुजा को 4 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर अधिक हो जाता है तो वर्ग की भुजा की माप होगी। तो इसमें जो है सी आंसर 5.5 सेंटीमीटर, ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 27 से 21 से 30 तक सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग का अंतर है, तो इसमें CS5 सही आंसर आ जाएगा इसमें। इसके बाद देखेंगे 28वां प्रश्न, किसी आयत की लंबाई दुगनी और चौड़ाई आदि करने पर उसका नया क्षेत्रफल होगा। तो कितना हो जाएगा नया? पहले के बराबर ही होगा, बी इसका सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे 29वां प्रश्न, समीकरण 4x धन 3 बराबर -1 का हल है। तो इसका जो हल निकालेंगे हम तो बी x बराबर -1 इसका सही आंसर आ जाएगा। 30वां प्रश्न है, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे छोटी प्राकृत संख्या का गुणनफल होगा। तो इसमें सी जो है 2 सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 31वां, घन के आकार का डिब्बा बनाने के लिए उपयुक्त जाल नेट की आवश्यकता होगी। तो इसमें बी जो ऑप्शन है ये सही आ जाएगा। इसके बाद 32वां प्रश्न है, 2 क्रमागत अभाज्य संख्या जिनका अंतर है। तो इसका भी बी जो है 2,3 ये सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 33वां, यदि माचिस की 5 डिब्बियों को चिपकाकर एक के ऊपर एक रखा जाए तो बनी हुई नई ठोस आकृति में फलकों की संख्या होगी। तो कितनी होगी? 6 होगी, 6 फलक इसमें बनेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 34, एक आयताकार बगीचे की लंबाई उनकी चौड़ाई की 5 गुना है, यदि बगीचे का परिमाप 960 मीटर है तो बगीचे की लंबाई क्या होगी? तो इसमें सी जो है 400 मीटर होगी, ये सही आंसर है। इसके बाद प्रश्न 35वां है, रीना स्कूल में 10 बजे से 4 बजे तक रहती है, वह एक दिन का कितना हिस्सा स्कूल में रहती है? तो आधा, 1/2 हिस्सा जो है एक दिन का रहती है। इसके बाद 36वां प्रश्न, एक संख्या और उसके 1/7 का योग 56 है, वह संख्या है। तो इसमें सी जो है 49 ये सही आंसर आ जाएगा। प्रश्न 37वां है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान चिन्ह संख्या 21 को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर डी जो है ये सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 38वां, राजू 3 दिनों में अपने घर की पुताई करता है, सोमवार और मंगल को वह घर के 2/3 भाग की पुताई कर लेता है, शेष पुताई का काम कितना बचा है? तो 1/3 भाग ये बचा है, डी इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद 39वां प्रश्न, 125 मीटर लंबे और 65 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनानी है, यदि सड़क बनाने का व्यय 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो पूरी सड़क बनाने में होने वाला खर्च कितना आएगा? तो ये यहाँ सी वाला सही आंसर आ जाएगा, 1,17,600 इसमें उत्तर आ जाएगा, इतना रुपये इसमें
लगेगा। 40वां प्रश्न, दिए गए छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर की है, ऐसे कितने छोटे घनों से मिलकर दिया गया बड़ा घन बनेगा। तो यहाँ पर बी जो है 27 ऐसे छोटे घन मिलेंगे तब ये बड़ा बनेगा, तो 27 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 41वां, एक वर्ग की भुजा को दुगुना करने पर परिमाप हो जाएगा। तो 8 गुना हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 42वां प्रश्न, एक 40 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े आयताकार फर्श को 60 सेंटीमीटर x 50 सेंटीमीटर माप की टाइलों से ढकना है, तो कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो कितनी होगी, 2000 टाइलों, ये इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 43वां, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर संख्या प्राप्त होगी, तो कितनी होगी, सी इसका सही हो जाएगा, 899 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 44वां कि एक जग 4 गिलास पानी से पूरा भर जाता है और 1 गिलास बाल्टी 6 जग पानी से पूरी भरती है, तो कितने गिलास पानी बाल्टी पर भर जाएगी। तो यहाँ पर 24 जो है सही आ जाएगा। इसके बाद जो है एक अभाज्य संख्या जो सम संख्या भी है, तो कौन सी है वो, ए 2, ये सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न 46वां है, एक तार को मोड़कर 15 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग बनाया गया है, यदि इस तार से एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया जाए तो त्रिभुज को की एक भुजा होगी। तो इसका जो है ए 20 सेंटीमीटर होगी, ये सही ऑप्शन है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 47वां, एक्स को 4 से गुणा करके फिर इस गुणनफल में 4 जोड़ने पर प्राप्त होगा, तो कितना प्राप्त होगा, ये जो है इसका ऑप्शन 4x धन 7 इतना प्राप्त होगा, ये सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 48वां, किसी आयताकार हाल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 भाग है, यदि हाल का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है तो उस हाल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर होगा, तो कितना अंतर होगा, 5 मीटर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, एक चाय वाला 2/1/2 लीटर दूध सुबह और 1/1/2 लीटर दूध शाम को चाय बनाने में इस्तेमाल करता है, तो वह दोनों बार में कुल दूध इस्तेमाल करता है, तो कितना करता है, 4 लीटर, इसका सी जो है ऑप्शन सही आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे एक वर्ग और एक आयत की परिमाप समान है, यदि वर्ग की एक भुजा 20 सेंटीमीटर और आयत की एक भुजा 25 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल होगा, तो इसका जो है ये 375 वर्ग सेंटीमीटर, ये सही आंसर हो जाएगा। इस तरह जो है 1 से लेकर के 50 प्रश्न जो है एक अंकों वाले जो मॉडल आंसर है, इसके सही आंसर हमने इस वीडियो में बताया। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और आने वाले विषयों के मॉडल आंसर या पढ़ाई से संबंधित वीडियो के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।